नमस्कार, राम राम, खमा घणी। 8 जुलाई की हिंदू वोकैब में आपका स्वागत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं सेंक्टम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है ओमिनस साइंस। ओमिनस का मतलब होता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, उसका अगर संकेत कुछ मिलता है, मतलब ऐसा एक अपशकुन टाइप जो होता है, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए। तो ये किस बारे में कह रहा है? ऑन अटैक्स बाई प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स ऑन इंडियन इंटरेस्ट। तो जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं, वो लोग जो खालिस्तान को समर्थन करते हैं, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं खास करके यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में सारी चीजें हो रही हैं। तो इसके लिए राइटर ने कहा है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। तो पहला वर्ड अपने पास ओमिनस है और इसका मतलब होता है अपशकुन। तो कुछ बुरा होने वाला हो ऐसा अगर संकेत मिले तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें देखो, मैं आपको बुरे के लिए एक शब्द और बताता हूं कि जैसे हार्बिंजर एक शब्द होता है बेटा, जो बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आजकल इसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। एक शब्द ओमेन होता है, गुड ओमेन, बैड ओमेन, एक ही न्यूट्रल वर्ड होता है। इसे आप अच्छे बुरे दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और शब्द अपने पास होता है पोर्टेंट। तो पोर्टेंट का मतलब भी होता है कि कुछ ऐसा जो आने वाले भविष्य का संकेत दे। और पोर्टेंट की स्पेलिंग दो तरह से लिखी जाती है, ई एन टी होता है और ई एन डी भी होता है। अगर पॉजिटिव साइन की बात करें हम लोग, तो हेराल्ड एक शब्द होता है। हेराल्ड का मतलब होता है एक भविष्य के लिए एक पॉजिटिव संकेत, एक अच्छा संकेत कि कुछ अच्छा होने वाला है। विजिलेंस जो होता है ये होता है सतर्कता, अलर्टनेस, कि भाई अलर्ट रहना। जैसे रात में ड्यूटी करता है चौकीदार, तो वो विजिलेंट है। इसकी स्पेलिंग ज्यादा पूछी जाती है, तो स्पेलिंग पे आप थोड़ा फोकस करिए। काउंटर पार्ट हम लोगों ने 2 दिन पहले एडिटोरियल में देखा था। तो काउंटर पार्ट जैसे भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जिन देशों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। तो वो बाकी जो विदेश मंत्री हैं वो उनके क्या हो गए? काउंटर पार्ट हो गए, समकक्ष हो गए। प्री एम्प्टोरी जो होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जो किसी घटना को रोकने के लिए लिया जाए, या फिर इंग्लिश में इंसिस्टिंग ऑन इमीडिएट एक्शन, कि तुरंत किसी चीज पे कार्रवाई करनी है और वो कार्रवाई जो क्या है किसी और घटना को रोकेगी। तो यहां पे भारत क्या चाहता है कि इन देशों से कि वो प्री एम्प्टरी एक्शन ले, ताकि आगे ऐसी घटनाएं हो उनको पहले ही रोका जा सके। एग्जोर्ट करना होता है भाई, प्रेरित करना होता है किसी को, किसी से कुछ करने के लिए कहना, रिक्वेस्ट करना कि आप ऐसा करिए। वैंडलिज्म जो होता है ये नुकसान पहुंचाना होता है जानबूझकर पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, खास करके हड़ताल वगैरह में लोग ऐसा करते हैं। तो वैंडलिज्म होता है डिलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओवरसीज का मतलब होता है कि विदेशों में, इन ए फॉरेन कंट्री, खास करके वो विदेश, दूसरा देश जो समंदर के पार हो। तो देखो, समंदर के पार, ओवर का मतलब उसके पार, और सी का मतलब समंदर के पार, ओवरसीज। इनक्यूबेट का जो मतलब होता है, इंक्यूबेशन, आजकल आप देखोगे जो स्टार्टअप वगैरह हो रहे हैं, स्टार्टअप को जैसे कोई सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो वो एक तरह से उसे इंक्यूबेटर कह देते हैं। यहां पे इंक्यूबेट का इस्तेमाल किया गया है कि विदेशों में ऐसी ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, नर्चर करते हैं या इंक्यूबेट करते हैं। तो इंक्यूबेट करना होता है किसी चीज का समर्थन करना, नर्चर करना, उसे, उसका पोषण करना। ट्रोप का मतलब यहां पे दिया है कि ट्रोप शब्द का यूज हुआ है उपमा, एक फिगरेटिव और मेटाफोरिकल यूज ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन। इसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को कई बार विदेशी जो देश हैं वो कह देते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की उपमा ना दी जाए। ये भारत के लिए काफी एक तरह से ओमिनस साइन है। ऑनेस्ट होता है भाई जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आसान वर्ड है ऑनेस्ट। ज्यादा शब्द आज मैंने नहीं लिए, अच्छे जो शब्द हैं वही शामिल किए हैं आज की क्लास में। रिटेलिएटरी जो होता है प्रतिशोधात्मक, एक्ट ऑफ रिवेंज। तो रिटेलिएट करना होता है भाई बदला लेना, हम लोग ऐसे कहें कि जवाबी हमला, बदला लेना, तो ये रिटेलिएटरी हो जाता है। डायस्पोरा होता है प्रवासी समुदाय, जैसे कि भारत के लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो उसे इंडियन डायस्पोरा हम लोग बोलते हैं। ब्रिंकमैनशिप जो है, इसमें ऐसा कहा गया है कि ब्रिंकमैनशिप में कि एक इस तरह की प्रैक्टिस आप करते हो जिससे कि सामने वाला एक मुश्किल स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहां पे इसमें ये कहा है कि भारत को ये जो मामला है इन देशों के साथ मिलके बातचीत से सुलझाना चाहिए, ब्रिंकमैनशिप नहीं। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर
एक तरह से वो लड़ाई वाली भावना लेके आते हो, तो उससे काम अपना नहीं चलेगा, एक तरह से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से काम चलेगा। तो चलिए, आज के वर्ड थे ये, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे इसमें सबसे पहला वर्ड था ओमिनस, आगे है विजिलेंस, सतर्कता। ओमिनस का मतलब होता है बुरा संकेत, इसमें हार्बिंजर भी होता है बुरा संकेत। ओमेन, पोर्टेंट, पोर्टेंड, ये जो वर्ड है एक तरह से न्यूट्रल है, ये संकेत होता है बस। हेराल्ड अपने पास हो जाता है कि एक अच्छा संकेत, पॉजिटिव संकेत। काउंटर पार्ट हम लोग कहते हैं समकक्ष के लिए। प्री एम्प्ट्री जो होता है ये होता है कि किसी चीज को रोकने के लिए अगर एक्शन लिया जाए उसे प्री एम्प्टिव या प्री एम्प्टोरी कहते हैं। एग्जोर्ट जो होता है ये होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना कि भाई मेरा ये काम कर दे, या एग्जोर्ट होता है जैसे नेता लोग वोट मांगते हैं, भाई हम लोगों को वोट देना, तो किसी से रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। वेंडलिज्म होता है जानबूझ के पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। ओवरसीज होता है समंदर के पार, दूसरे देशों में, विदेशों में। इंक्यूबेट होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, नर्चर करना। ट्रोप जो शब्द है, उपमा हम इसे कहते हैं। ऑनस एक तरह से जिम्मेदारी हो जाएगी। और आखिरी के 3 वर्ड अपने पास, रिटेलिएटरी होता है बदला लेने की भावना। डायस्पोरा होता है प्रवासी समुदाय। और ब्रिंक्समैनशिप होता है कि झगड़े से किसी समस्या का समाधान निकालना, या बंदूक की नोक पे किसी चीज का समाधान निकालना। तो चलिए, ये था आज का एडिटोरियल। और आप लोग अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, आपको अगर जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि हमारी जो ऐप है सेंक्टम क्लासेस, वो अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो अच्छे हैं इंग्लिश के लिए, आप उन्हें देख सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री का स्टडी मटेरियल है, फ्री वीडियोस भी हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सेंक्टम क्लासेस की ऐप पे ज़रूर जाएं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक 100 टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज बनाई है इंग्लिश के लिए, और इसके अलावा 8000 सवालों का एक कोर्स भी है। तो आपकी इंग्लिश की एक कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो सेंक्टम इंग्लिश इज फॉर यू। चलिए, ये वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।